आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि बेलन का आयतन इतना है तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो बेलन का त्रिज्या निकालना है, जबकि दे क्या रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रहा है 3:4, यानी हम लोग का त्रिज्या जो भी होगा वो 3 से विभाजित होने वाला होगा, यानी 3 का गुणज होगा। पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, 21 सेंटीमीटर, जो 3 से पूरी तरह से विभाजित होने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेलन की त्रिज्या कितनी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई 25 और 42 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। पार्श्व का मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। और हम लोग जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है 2πr/h, जहां हम लोग का पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7, और 22 छोटा से छोटा संख्या किससे किससे कट सकता है, 2 और 11 से। तो 2 से तो कटने वाला इसमें सभी संख्या है, 11 से कटने वाला कौन कौन है। ऑप्शन नंबर 1 660, और ये न तो ये 11 से कटने वाला है और न ही ये, लेकिन इन दोनों में कौन हम लोग का आंसर होगा ये देखना होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, 2 पाई के रूप में छोड़ देंगे। आर का मान कितना दे रहा है, 25, और एच का मान 42, यानी कि जो भी क्षेत्रफल होगा उसमें 25 क्या गुना के रूप में है, यानी 25 से कटने वाला हम लोग का क्या होगा, आंसर होना चाहिए। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो मान होगा वो 25 का गुणज होगा, क्योंकि 25 को गुना करने के बाद आया है। तो 25 से कटने वाला यानी विभाजित होने वाला संख्या ही हम लोग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान होगा। तो ये तो 25 से कट नहीं सकता है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2 ऑप्शन तो पहले फेल हो चुका है, सी और बी। बचा था क्या हम लोग का 1 और 4, तो 1 भी फेल हो गया, 25 से नहीं कटेगा, तो हम लोग का सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। और हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h, और यहाँ पाई है, πr² इसमें पाई है, और पाई जब भी आता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आयतन को, यानी हम लोग का आयतन कौन हो सकता है, जो 11 से कट जाएगा वही हम लोग का आयतन होने का संभावना है। 11 से इसलिए चेक करते हैं क्योंकि पाई का मान 22/7 आता है, और 22/7 में 22 को हम लोग क्या करते हैं, 22 को ही हम लोग 2 और 11 के रूप में गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, और 11 से चेक करते हैं कि 11 से कटने वाला हम लोग का आयतन कोई है कि नहीं है। अगर 11 से कटने वाला नहीं है तो वो तो 100% नहीं होने का संभावना ज्यादा रहता है। तो सबसे पहले यहाँ लोग देख लेते हैं, 2 2 4 5 4 9, 11 से नहीं कटेगा, ये हम लोग का नहीं होगा। 7 2 9 5 2 7, ये भी 11 से नहीं कटेगा। 7 2 9 5 4 9, ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए आगे भी हम लोग को चेक करना होगा। 2 2 4 5 2 7, खत्म, यानी 11 से कटने वाला हम लोग का एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर सी। तो कह सकते हैं हम लोग कि बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2475 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक सिलेंडर यानी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो सिलेंडर का आयतन कितना होगा। क्या बोला, सिलेंडर का आयतन यानी बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन बराबर हो जाता है πr²h। सबसे
पहले क्या करते हैं हम लोग, आयतन के लिए, बेलन के आयतन के लिए 11 से विभाजित होने वाला संख्या हम लोग देखते हैं। यानी जो संख्या, जो आयतन हम लोग का होगा, आयतन का मान वो 11 से विभाजित होने वाला होगा। एक ही ऑप्शन में होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर वही होगा। लेकिन एक से अधिक होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, पूरा का पूरा हल करना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 4 1 5 4 2 6, 11 से नहीं कटेगा। 8 1 9 5 4 9, 11 से कट रहा है, यानी ये हम लोग का आंसर हो सकता है। 3 2 5 8 5 13, ये भी नहीं होगा। 7 2 9 और ये 9, यानी ये भी हो सकता है। अब बी और डी में कौन सा हम लोग का आंसर होगा, यहाँ हम लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग को आर का मान निकाल करके ही इसको हल करना होगा। अब आर का मान कहाँ से आएगा, तो ये बोल रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच। क्या करेंगे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया दे रहा है 528, 2 इंटू 22/7, पाई का मान, आर नहीं मालूम है और एच का मान 14 सेंटीमीटर दे रहा है। काट लेंगे यहाँ हम लोग, 2 7 7 दूना 14, 2 से 2 2 दूना 4, यानी 2 और 2 को गुना करेंगे 4 आएगा, और 4 से यहाँ काट लेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 22 छक्का 132, यानी आर का मान कितना आ गया, 6। इसी आर का मान को यहाँ क्या करेंगे हम लोग, रख लेंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 6, यानी 6 इंटू 6, और एच का मान 14 सेंटीमीटर रख देंगे। 14 सेंटीमीटर काट लेंगे। 7 दूना 14। हम लोग का कंफ्यूजन किसमें था, ये होगा कि ये होगा, तो देख लेते हैं। हम लोग इकाई अंक को चेक करेंगे। 2 छक 12, इकाई अंक कितना आया, 2। 2 छक 12, इकाई अंक कितना आया, 2। 2 दूना 4, अब इसका इकाई अंक तो 4 है नहीं, यानी ये खत्म। तो बच कौन गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी। यानी हम लोग का आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आयतन कितना हो जाएगा, 1584 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, एक बेलन का आयतन इतना है, तो दूसरे बेलन का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले जो दे रहा है उसको हम लोग सेट करते हैं। दो बेलन है, पहला बेलन दूसरा बेलन, क्या क्या दे रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात, ये हो गया त्रिज्या। फिर क्या दे रहा है, ऊंचाई का अनुपात, ये हो गया ऊंचाई। उसके बाद क्या दे रहा है, आयतन। तो आयतन बाद में लिख लेंगे हम लोग, या यहां लिख लेते हैं आयतन। त्रिज्याओं का अनुपात 2 3, 2 अनुपात 3 के अनुपात में। ऊंचाई का अनुपात 5 3, 5 3। तो आयतन कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब दो अलग अलग बेलन है तो त्रिज्या और ऊंचाई का मान तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन पाई का मान तो दोनों में सेम होगा। अब पाई का मान दोनों में सेम होगा और यहाँ हम लोग अनुपातिक मान निकाल रहे हैं, तो यहाँ पाई हम लोग यूज इसमें नहीं करेंगे, यानी पाई को छोड़ देंगे, सिर्फ इसी का यूज करेंगे आयतन के लिए। तो आयतन कितना हो जाएगा, त्रिज्या यदि 2 और ऊंचाई 5, तो आयतन कितना, तो क्या होता है आर स्क्वायर इंटू एच। तो 2 का स्क्वायर, आर ये हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 20। उसी तरह से आर स्क्वायर एच, आर का मान 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 में 3 से करेंगे 27। यानी कह सकते हैं कि अनुपात में पहले बेलन का आयतन 20 और दूसरे बेलन का आयतन 27। पूछ क्या रहा है कि पहले बेलन का एक्यूरेट आयतन इतना है तो दूसरे बेलन का आयतन कितना। यानी कह सकते हैं कि 20 का मान कितना, 20 का मान यदि 160 है तो 27 का मान कितना होगा ज्ञात कीजिए। तो 27 का मान निकाल लेंगे, उसके लिए 1 का मान निकालेंगे। 20 एकम 20, 8 दूना 16, यानी 1 का मान कितना आ गया 8। 1 का मान 8, तो 27 का मान कितना
उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पूरा गुना नहीं करेंगे, 7 8 56, इकाई अंक कितना आना चाहिए, 6। एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 6 हम लोग का है, ऑप्शन नंबर ए में, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। यदि एक से अधिक ऑप्शन में इकाई अंक 6 होता तो इसको हम लोग पूरी तरह से 27 में 8 से गुना करते तो आ जाता हम लोग का 216। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो बेलनों का आयतन बराबर है लेकिन दूसरे बेलन की आधार की त्रिज्या पहले बेलन के आधार की त्रिज्या से 20% कम है। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो तुलनात्मक रूप से चीज दे रहा है उसको हम लोग सेट करेंगे। आयतन बराबर है, इसका काम हम लोग बाद में करेंगे। यहां से देखेंगे, दूसरे बेलन के आधार की त्रिज्या पहले बेलन की आधार की त्रिज्या से इतना कम है। तो पहले लिख लेते हैं, पहला बेलन दूसरा बेलन, त्रिज्या का बात हो रहा है, लिख ली त्रिज्या, ऊंचाई का बात हो रहा है। क्या बोल रहा है त्रिज्या में, दूसरे बेलन के आधार की त्रिज्या यानी इसका त्रिज्या पहले बेलन के आधार की त्रिज्या से 20% कम है, यानी इसका त्रिज्या जितना भी होगा इससे ये 20% कम होगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि यदि इसका त्रिज्या 100% है तो ये कितना हो जाएगा 80%। 20% कम यानी 100 में 20 कम, तो जब ये त्रिज्या 100 तो ये हो जाएगा 80। अब इसको हम लोग अनुपात के रूप में निकाल लेंगे, तो 25 चौक 100 कितना आ जाएगा हम लोग का, 20 5 100, 20 चौक 80, यानी अनुपात के रूप में इसका मान हो गया 5, इसका हो गया 4 त्रिज्या। क्या बोल रहा है, पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक है। अभी तो ऊंचाई का आता पता है ही नहीं, तो मान लेते हैं कि पहले का ऊंचाई h1 और दूसरे का ऊंचाई h2। तो आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन बराबर अभी हम लोग पढ़े थे कि पाई आर स्क्वायर h होता है। तो दो अलग अलग बेलन है तो त्रिज्या और ऊंचाई का मान तो अलग हो सकता है, लेकिन अनुपात में पाई का मान यूज नहीं किया जाता है। तो ये हम लोग का अनुपातिक मान ही निकलेगा। आयतन जो भी आएगा अनुपात में आएगा, तो पाई से कोई मतलब नहीं है, यानी मतलब किससे है, आयतन में ये हम लोग का आएगा। तो आर स्क्वायर एच, आर का मान कितना 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और एच का मान कितना h1 है तो h1 लिख देंगे। फिर आर स्क्वायर एच, तो आर इतना तो आर स्क्वायर यानी 16, और एच तो दूसरे का ऊंचाई कितना h2 तो लिख दिए h2। अब ये तो हम लोग का अनुपातिक मान आया आयतन का, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि दोनों बेलन का आयतन का मान बराबर है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ हम लोग अनुपात हटा करके प्रश्न के अनुसार बोल रहा है दोनों का आयतन बराबर है, तो लिख दिए बराबर। अब बराबर से क्या हुआ, तो कह सकते हैं हम लोग कि h2 का मान कितना होगा, यानी पहला हाइट दूसरा हाइट कितना होगा, तो इसके बराबर में दूसरे साइड में क्या अंक दिख रहा है, 25 दिख रहा है, यानी कह सकते हैं कि दूसरा बेलन का हाइट जो है वो 25 है। उसी प्रकार से पहले बेलन का हाइट कितना हो जाएगा, इसके बराबर में जो अंक दिख रहा है वो इसका मान हो जाएगा, यानी कि पहले बेलन का ऊंचाई कितना 16, तो पहले बेलन का ऊंचाई 16 दूसरे का 25, तो 16 से कितना ज्यादा हो गया 9 ज्यादा। लेकिन तुलना किससे किया जा रहा है, 16 से 25 कितना ज्यादा 9 ज्यादा। तुलना किससे किया जा रहा है, पहले बेलन की ऊंचाई से। तुलना पहले बेलन से, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले बेलन के मान से ही भाग देंगे, यानी 16 में 9 ज्यादा। तो प्रतिशत कितना ज्यादा, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से गुना करते हैं, काटेंगे 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 9 225, भाग देंगे 4 से तो आ जाएगा 4 5 20, बचा 25, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, यानी कि पहले बेलन का ऊंचाई जो होगा पहले बेलन की ऊंचाई से दूसरे बेलन का ऊंचाई 56.25% ज्यादा है। हम लोग का अगला प्रश्न है,
उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतना है और ऊंचाई इतना है। क्या दे रहा है? आयतन दे रहा है। तो आयतन बराबर क्या जानते हैं हम लोग? आयतन दे रहा है 3850 और बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर नहीं मालूम और एच का मान तो 25 दे रहा है। क्या कर लेंगे हम लोग? यहाँ काट लेंगे। 50 25, 5 सत्ते 35, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35, 0 यहाँ उतर गया। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 11 से ये कट रहा है, तो 11 सत्ते 77, 0 उतर जाएगा और 11 दूना 22। 5 को 2 में गुना करेंगे 10 आएगा और 10 आने का मतलब इस 0 से इस 0 को काट देंगे तो कितना आ गया? 7 यहाँ बच गया। इस 7 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा। तो कह सकते हैं 7 ये गुना करेंगे 49 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर का मान कितना? आर स्क्वायर का मान 49। तो आर का मान कितना? यहाँ से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट से बाहर आएगा तो आर का मान कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल इतना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आयतन कितना होगा? तो अभी तक हम लोग बेलन का आयतन क्या करते थे? 11 से डिविजिबल खोजते थे, यानी जो 11 से भाग लग जाएगा जिसमें, वो हम लोग का बेलन का आयतन होने का संभावना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, 4 2 6 और ये भी जोड़ेंगे तो 6, यानी हम लोग का कट रहा है 11 से, तो आयतन हो सकता है। 8 5 13 और 13 2, 13 में से 2 जाएगा 11, यानी ये भी हो सकता है। 7 4 11, 7 4 11, ये भी हो सकता है, यानी कि 11 से कटने वाला 2 से अधिक ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है। यानी इस प्रकार से तो हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। अब जब नहीं चेक कर पाएंगे तो जो दे रहा है उसको हम लोग डिटेल में बनाएंगे, उसी से बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो क्या पूछ रहा है? हम लोग से पूछ रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी हम लोग के पास त्रिज्या और ऊंचाई का मान होना चाहिए। और अभी हम लोग के पास क्या है? न त्रिज्या है न ऊंचाई है। तो जो मान दे रहा है उसको हल करेंगे। क्या दे रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान इतना दे रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। टोटल सरफेस एरिया का मान इतना 1716 लिख दिए, 1716। 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान तो है ही नहीं। एच प्लस आर का मान कहाँ है? बोल रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या यानी आर और ऊंचाई यानी एच का योगफल 39 है, यानी कि एच प्लस आर का मान 39 दे रहा है। अब यहां से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से काट लेते हैं। 2 8 16, 2 5 10, 2 8 16। फिर काटेंगे हम लोग 11 दूना 22, 11 से इसको काटेंगे 2 बार में ना, 2 से, तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 9 18। अब 11 से इसको देखते हैं 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 9 18, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 3 बार में यहाँ बचा 9 और 9 99, 11 9 99, 39 से 39 गया। इस 7 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का r इज इक्वल टू कितना हो गया? 7, यानी त्रिज्या कितना हो गया? 7 हो गया। यहाँ रख देंगे हम लोग पाई का मान 22/7, r का मान 7, तो 7 गुने 7, लेकिन h का मान अभी नहीं आया है।
तो ये क्या दे रहा है हम लोग का, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का योगफल 39 है। तो दोनों का योगफल 39 है, यानी कि त्रिज्या मिलाने के बाद ये 39 आया है। त्रिज्या 7 है, तो 7 को हटा देंगे तो h का मान आ जाएगा। तो h का मान कितना आ जाएगा हम लोग का, 32। कहने का मतलब ये है कि h प्लस r का मान 39 है। r का मान 7 निकाल चुके हम लोग। r के मान को यदि घटा देंगे तो h का मान हम लोग का 32 आ जाएगा, जो कि हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना करने का जरूरत नहीं था। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, 7 से 7 काट लेंगे। अब इसके बाद इकाई अंक को चेक करेंगे। तो 7 दूना 14, इकाई अंक 4 आया। 4 दूना 8, इकाई अंक कितना आ गया, फाइनल 8 होना चाहिए। और पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 8 हम लोग का आ रहा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर है। आयतन कितना आ जाएगा, 4928। पूरे को गुना करने का जरूरत नहीं है।